हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज का टॉपिक है 3 नंबर लाइसेंस यानी कि कार का दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पूरा प्रोसेस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप 3 नंबर, यहाँ पे कार के लाइसेंस को 3 नंबर बोला जाता है, जिसमें 2 कैटेगरी होती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। और सबसे बड़ा एक आपको मुद्दे की बात बताऊं, अगर आपने मैनुअल लाइसेंस ले लिया उसमें आप ऑटोमेटिक कार चला सकते हो। अगर आपका ऑटोमेटिक लाइसेंस है, आप मैनुअल कार नहीं चला सकते। इसको ध्यान से समझना, ठीक है? जो मैंने बोला है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने एक पेज बनाया, वो आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे लाइसेंस ले सकते हो और यहाँ का क्या प्रोसेस है। वो पेज में मैंने प्रिंट निकाला हुआ है। आ जाओ फिर दिखाएं आपको। ये देखो, लो जी, ये सबसे पहले यहाँ का जो प्रोसेस है, मैंने प्रोसेस का एक पेपर प्रिंट निकाला हुआ है। यहाँ पे जो जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपकी सिग्नल की क्लासेस लगेगी। ये टोटल 8 क्लासेस होती हैं। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट होगा आपका दोबारा। तो मॉक टेस्ट में यही होता है जो आपने 8 क्लासेस में सीखा हुआ है, उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे हमारे कहते हैं ना प्री बोर्ड एग्ज़ाम, ऐसे होता है। ये जब जितनी मर्जी बार आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आरटीए का सिग्नल टेस्ट होगा। आरटीए के सिग्नल टेस्ट में आपके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे आपके मल्टीपल, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके वीडियो के। वीडियो होगी, वीडियो में आपको देखना है कि बंदे ने क्या गलती की है, और नीचे मल्टीपल चॉइस होंगी, वो आपने बतानी है कि क्या गलती थी। ये टेस्ट पास होने के बाद आपका एक क्राइटेरिया ख़त्म, एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा आपका राइटिंग का। जब ये ख़त्म कर लेते हो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, मतलब अच्छा, मैं एक बात बताने भूल गया। जब आपका आरटीए सिग्नल टेस्ट होगा, टोटल होगा 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। वो 40 नंबर में से मिनिमम आपको 31 लेके आने हैं। अगर उससे कम हुए आप फेल हो सकते हो, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस हर बंदा ले जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली हो जाता है ये। उसके बाद आपकी 40 क्लासेस होंगी, 38 + 2। ये आप सोच रहे होंगे क्यों लिखा हुआ है, इसका भी एक रीज़न है, बताता हूँ। 40 क्लासेस होंगी। 40 क्लासेस में पर डे आपकी 4 क्लासेस होती हैं, और हर क्लास आधे घंटे की होती है। हर दिन आपकी 4 क्लासेस होंगी, पर एक एक दिन छोड़ के, लाइक पर वीक 12 क्लासेस होंगी। तो ये अप्रोक्स 20 से 25 दिन का अप्रोक्स प्रोसेस होता है, जिसमें आपकी 40 क्लासेस लगती हैं। ये 38 + 2 मैंने इसलिए लिखा है, 38 जो क्लासेस होती हैं उसमें से 8 से 10 क्लासेस आपकी बाहर स्कूल के अंदर ही घुमाएंगे आपको, आपके देखेंगे आपके ड्राइविंग स्किल्स कैसे। अगर कोई कमी पेशी है तो लेक्चरर आपको साथ में बिठा के आपको पूरा लेक्चर देगा, आपको पूरा सिखाएगा, आपको पूरा ब्रीफ करेगा। उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो गया, उसके बाद बाहर क्लासेस लगेंगी 20 बाहर क्लासेस लगेंगी, टोटल 30 हो गया। बाहर आपको रोड पे लेके जाएगा, शेख ज़ायद, यहाँ पे कोई बड़ी रोड है, हाईवे रोड है, वहाँ पे लेके जाएगा, आपको सिखाएगा वहाँ पे। फिर बाद में 8 क्लासेस आती हैं बची हुई। 8 क्लासेस में आप स्कूल के अंदर घुमाएगा, उसके अंदर आपको पार्किंग के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, आप पार्किंग कैसे लगानी है, और +2। और 2 क्लासेस जो हैं वो उसमें आपको बताया जाएगा नाइट में। ये 2 क्लासेस नाइट में लगेंगी, या शाम के टाइम 7 बजे के बाद, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाए, मतलब नाइट के टाइम 2 क्लासेस लगेंगी। टोटल 40 क्लासेस है। जब 40 क्लासेस हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। स्कूल का एग्ज़ामिनर, आरटीए नहीं कह सकते इसे, स्कूल का एग्ज़ामिनर होगा, वो असेसमेंट टेस्ट लेगा आपका, आपके साथ में बैठ के बाहर आपको रोड पे लेके जाएगा। और अगर उसे लगेगा कि हाँ आप में एबिलिटी है, आप आरटीए में पास हो सकते हो, ये आपको पास कर देगा, अगर आप बिल्कुल प्रॉपर ठीक तरीके से गाड़ी चला रहे हो। अगर यहाँ पे आप फेल हो जाते हो, अगर ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे आप फेल हो गए तो दोबारा आपको 8 क्लासेस लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे 8 क्लासेस लगाने के बाद आप फॉर्मेलिटी अपनी कंप्लीट करके दोबारा फिर से असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट होगा, अगर इसमें आप पास हो गए तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा पार्किंग यार्ड टेस्ट। ये आरटीए का होगा, आरटीए पार्किंग यार्ड टेस्ट। इसमें आपको बताया जाएगा कि
लाइक आरटीए पार्किंग टेस्ट में होगा, एक आपकी एल शेप पार्किंग होगी, इमरजेंसी ब्रेक होगी, और एक गाड़ी पार्क कैसे करनी है, ऐसे पार्क करके वो बाहर निकालनी होगी। तो 2-3 तरह की पार्किंग होगी, ठीक है। और इमरजेंसी ब्रेक होगी, आपने अगर 30 या 40 पे या 20 या 30 पे जा रहे हो तो आपने ब्रेक लगानी है इमरजेंसी। और इमरजेंसी ब्रेक ऐसे लगानी है कि आगे वाले के साथ साथ पीछे वाले को भी नुकसान ना हो। अगर आप आरटीए के इसमें पास हो जाते हो, ये आप क्लियर कर जाते हो, आप जाओगे आरटीए फाइनल टेस्ट में। अगर आप ये पास नहीं करते, ये नहीं अगर आपने एल शेप पार्किंग लगा ली, आप इमरजेंसी ब्रेक में अगर फेल होते हो तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको दोबारा 8 क्लासेस पे आना पड़ेगा। 8 क्लासेस क्लियर करने के बाद जब 8 क्लासेस क्लियर करोगे वो सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक की होंगी अगर आप इसमें फेल होते हो। 8 क्लासेस इमरजेंसी ब्रेक की क्लास लगवाएंगे, उसके बाद आपका ये टेस्ट दोबारा बुक होगा, फिर से आपका पार्किंग या टेस्ट लिया जाएगा जिसमें सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक होगा, ना कि एल शेप पार्किंग। ऐसे ही सेम एल शेप में प्रोसेस है, सेम यार्ड पार्किंग में है, सारा सेम है। मतलब जिस चीज़ में आप फेल होंगे वो चीज़ के बारे में दोबारा टेस्ट लिया जाएगा, उस चीज़ की आपको 8 क्लासेस लगाई जाएंगी। उसके बाद दोबारा यहाँ पे टेस्ट होगा। अगर दोबारा फिर से अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से फेल होते हो, फिर से दोबारा जाओगे, 8 क्लासेस लगाओगे, फिर से वापस आओगे। इसमें पास होके फिर आपका फाइनल होगा आरटीए फाइनल टेस्ट। आरटीए फाइनल टेस्ट होगा, इसमें मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। आ जाओ फिर यार सामने। हाँ जी, फाइनल आ गया आरटीए फाइनल टेस्ट, आरटीए रोड टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। अभी आपने प्रोसेस सारा समझ लिया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है आप वीडियो दोबारा देख लेना, उससे आपको और इजी हो जाएगा। सेकंड इज आरटीए फाइनल रोड टेस्ट। इसमें क्या होगा, आरटीए वाला बंदा साइड में बैठा होता है। आपको ना स्कूल में ले जाया जब जाता है तो आपको सुबह के टाइम दे देंगे या 11 बजे के टाइम दे देंगे। आप 4-5 कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे जिन्होंने आरटीए फाइनल टेस्ट देना होता है। तो बाकी डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक गाड़ी होगी जिसमें आरटीए बैठा होगा, वो आपको बिठाएगा। बाकी के बंदे पिछली वैन में आ रहे होंगे या गाड़ी में आ रहे होंगे, थोड़ा सा बाहर लेके जाएगा। वो जस्ट सिर्फ 5 या 10 मिनट का ट्रायल देखेगा आपका। उसको पहले 5 मिनट में पता लग जाना है कि आप ले सकते हो लाइसेंस या आप एलिजिबल हो लाइसेंस लेने के कि नहीं। उसने सिर्फ 5 या 10 मिनट चलवा के देखनी है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको बोलेगा पार्क कर दो, नो इशू, खलास। आप गाड़ी रोक देना 5-10 मिनट चला के। आपका वहाँ पे क्या चेक कर सकता है वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है स्कूल के अंदर ही घुमा के साइड में लगवा देते हैं, बाहर लेके नहीं जाते। कई बार ऐसा होता है एक बंदे को 5-10 मिनट चलवाते हैं, पूरा राउंड अबाउट घुमाते हैं, रेड लाइट घुमाते हैं। बंदा ना एक तो डरा होता है, साथ में आरटीए वाला बैठा है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। डरने का नहीं यार, पैसा दे रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, कोई दबने वाली बात नहीं है, ठीक है। डरना का नहीं। आरटीए वाला साथ होगा। स्कूल के बाहर गए, अगर कोई रेड सिग्नल है, प्यार से कार है लेफ्ट साइड रखना है, ट्रक हमेशा राइट साइड जाएंगे, खास ध्यान रखना। यहाँ पे रोड यही होगी, ये मत समझना कि मैं डिवाइड करके ऐसा कुछ कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। डबल लाइन रोड है, तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो सारी इंडिया के कंपैरेटिवली उल्टी चलती हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड को चलती है गाड़ियाँ, अपनी लेफ़्ट साइड चलती हैं। राइट साइड यहाँ पे लेन ऐसी नहीं है, 1-2 लेन्स नहीं होती, यहाँ पे कम से कम 6 या 8 लाइन्स होती हैं, ठीक है। अगर लेन में अगर आपने ट्रक चलाना है तो राइट साइड चलेगा हमेशा, और 6 लेन में चलेगा। अगर कार चल रही है तो पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी लेन में चलेगी। आपको स्पीड लिमिट देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा लाइन पे तो नहीं है गाड़ी। आपको ये देखना पड़ेगा अगर आप रेड सिग्नल होने वाला है या आपको दूर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसी हिसाब से स्पीड की जो लिमिट है वो कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी। शोल्डर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, राइट लेफ़्ट साइड। 2-2 मिनट बाद यार, मतलब 2-2 मिनट भी बहुत दूर हो गया, 20-20, 30-30 सेकंड बाद राइट लेफ़्ट देखते रहो शीशे में,
तसल्ली हो जाएगी उसको कि वाह यार वाकई बंदा मेहनती है और वाकई बंदे को नॉलेज है और बार बार पीछे देख रहा है कोई मतलब मेरे कोई ओवरटेक या मेरे को कोई साइड तो नहीं दे रहा। यार हर चीज़ चेक करो। 100% श्योर हूँ जो मैंने आपको सजेशन दे रहा हूँ ना, ये अगर आपने मान लिया ना, आप पहली ट्राई में पास होंगे। बाकी डिपेंड करता है आरटीए पे, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, एक बड़ी कॉमन सी बात, रियलिटी, एक कॉमन सी बात बता रहा हूँ जो रियलिटी है। यहाँ पे रेड लाइट आने वाली है, यहाँ से आप गाड़ी भगा रहे हो, वो बोलेगा वल्ला नो वरी यू कैन गो, निकाल दो कोई चक्कर नहीं, पर आपने नहीं निकालनी, वो आपका टेस्ट लेगा। आपने रेड लाइट में गाड़ी रोक देनी है। उसने बोला व्हाई यू स्टॉप, आपने क्यों रोका? आपने कहा सर दिस इज़ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये दुबई का रूल है। 100% श्योर हूँ भाई पास हो जाओगे, सच्चाई बता रहा हूँ, ये बात मान लो। आपने उसके हिसाब से नहीं चलना, आपने रूल्स रोड के फॉलो करने हैं, बस ये चीज़ थी, ठीक है ना। इस चीज़ को थोड़ा पल्ले बांध लियो, ठीक है। स्कूल सारे अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो से मर्जी चले जाओ। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना ब्रदर, या मेरी आने वाली बहनें या मेरे आने वाले भाई, सभी से रिक्वेस्ट है इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास स्कूल हो। अगर आप सिक्योरिटी या किसी ऐसी फील्ड में आ रहे हो, आप पहले अपनी फील्ड को नाइट रखो, ठीक है, अपनी ड्यूटी नाइट में रखो। डे में आप लाइसेंस बनवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो और पहले कुछ सेविंग कर लो। अगर आपका 7-8 हज़ार में लाइसेंस बन रहा है, मेरी पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारा बताया हुआ क्या प्रोसेस है, कितने खर्चा आता है लाइसेंस वगैरह बनाने का। मैं बाकी एक बार फिर से बता देता हूँ। तो पहले थोड़ा बैकअप रख लो, उसके बाद लाइसेंस का पंगा लो। ऐसे मत लो पंगा, पहले जो पैसे लगा के आते हो ना, पहले वो पैसे पूरे किया करो, उसके बाद 2-3 सैलरी घर भेजा करो, उसके बाद पंगा लेना है वो तब लो। अगर आप यहाँ पे लाइसेंस भी 2 तरह से बनते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट और या रेगुलर बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट करोगे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अभी एक और चीज़ है, इंडिया का लाइसेंस अगर आपका 5 साल पुराना है, आपको गाड़ी आती है, आपकी जो 40 क्लासेस मैंने बताई थी ना, वो 20 हो जाएंगी। 20 के बाद अगला नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी कंट्री का लाइसेंस नहीं है या 1 साल 2 साल 3 साल पुराना है, तो आपको 40 क्लासेस लेनी पड़ेगी। सेकंड इज, ये होने के बाद आपका जो नेक्स्ट होगा वो स्कूल के क्या चार्जेस हैं। अभी मैंने बताया था एक रेगुलर है एक कॉन्ट्रैक्ट है। रेगुलर लेते हो तो आपका खर्चा आता है अप्रोक्स 4500 में ये होता है कि हर टेस्ट में आपको एक चांस दिए जाएंगे। अगर आप पास नहीं होते तो आपको दोबारा फ़ी पे करनी पड़ेगी, और फ़ी होती है पूरी कॉस्टली। आरटीए का जो मैंने बताया था सिग्नल का टेस्ट जो कंप्यूटर पे होता है, उसकी होती है 300 से 400 फीस। अगर आप नहीं पे करते दोबारा आपको पे करनी पड़ेगी 300-400 दरहम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 20 कर सकते हो आप, डिपेंड है, मल्टीप्लाई 50 करना है, मल्टीप्लाई 34 करना है, कंट्री पे डिपेंड है भाई। उसके बाद अगला जो टेस्ट होता है आपका असेसमेंट का, स्कूल का, उसको वो भी आपको पे करना पड़ेगा। पर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो असेसमेंट टेस्ट के पे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जितनी मर्जी बार असेसमेंट या 6 बार असेसमेंट दे सकते हो, वो स्कूल पे डिपेंड है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पार्किंग का जो टेस्ट होता है जो स्कूल के अंदर ही लिया जाता है आरटीए द्वारा, सो उसके चार्जेस होते हैं अप्रोक्स 700-800 दरहम। उसमें आगे अगर आप उसमें फेल होते हो तो वो 700-800 में आपकी 8 क्लासेस भी इंक्लूड होती हैं। अगर आप आरटीए फाइनल रोड टेस्ट फेल करते हो तो वही सेम 800 से 1000 दरहम। तो अच्छा यही है। अगर अभी मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको कॉस्ट बता दी है, अगर कोई टेस्ट में आप फेल होते हो तो उसके क्या चार्जेस हैं। अगर आप रेगुलर बनवाते हो, सारे टेस्ट में क्लियर हो गए, अप्रोक्स 4500 दरहम तक या 5000 दरहम तक आपका हो जाएगा। सेकंड इज, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ऑटोमेटिक ईजिली है, ईजिली लाइसेंस बन जाता है, मतलब चांस होता है पहली या दूसरी बार में बंदा पास हो जाता है। उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 6500 अराउंड, 7000 भी हो सकता है, 6500 भी हो सकता है, स्कूल पे डिपेंड है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो मैनुअल गाड़ी का, उसका 8 से 9000 होता है, बाकी डिपेंड करता है मौके पे। ये मैंने वो प्राइस बताए हैं जो मेरे टाइम पे थे, आज से 1-2 महीने पहले। और सेकंड इज, इसमें आपको 6 चांस मिलते हैं,
6 चांस ओनली। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में आपको 6 चांस मिलेंगे। लाइक अगर आप पहले RTA फाइनल टेस्ट पहले आप 40 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद जो आपका पार्किंग टेस्ट होगा, अगर वो आप एक बार फेल हो गए दोबारा दे सकते हो, दूसरी बार फेल सकते दोबारा वही दे सकते हो। 6 बार के अंदर अंदर देना पड़ेगा, हंस के हो जाएगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद आ गया RTA फाइनल टेस्ट, उसमें भी 6 चांस देंगे। पहली बार फेल हुए 8 क्लासेस वो फ्री होंगी, उसके बाद फिर से फेल हुए 8 क्लासेस, मतलब 6 बार आपको ऑप्शन होंगे ये चीज़ के, ठीक है जी। सो लाइसेंस बनवाओ, आओ मौका दो, लाइफ में कुछ ना कुछ करो, अचीव करो। लाइसेंस होगा ना भाई, हर बंदा तारीफ़ करेगा, यार बंदे ने कुछ किया है ना। बड़ा ना एक ना मैं पंजाबी है ना, खुद ਨੂੰ ना बड़ा घैंट फील होता, मतलब जिगरे वाली गल हो जाती है कि बंदे ने मेहनत करके लाइसेंस लिया है ना। तो भाई लो लाइसेंस, बहुत अच्छा है, स्कोप अच्छा है, ठीक है। तो अगर बाकी आगे जाने की अगर बात कर रहे हो, दुबई से आगे जाना है, फिर बाइक का या हैवी का वो स्कोप है। कार का इतना नहीं है। कार का ये है, उसमें पैसा है, कार में ज़रूर बराबर है, ठीक है, बट उसमें आगे जाने का कोई है ही नहीं, कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है दुबई में अगर आगे जाना हो तो बाइक का बहुत है, माल्टा यूरोप कहीं भी निकल जाओ। ट्रकिंग का तो क्या बताना, ठीक है। लोग कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जा रहे हैं, या यूरोप जा रहे हैं, या UK जा रहे हैं, लंदन वगैरह बहुत स्कोप है। सो नाउ बाकी वीडियो को कर दो यार शेयर, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और वीडियो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो। पैसे पूसे कोई नहीं लगते भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कई बार बोला मैंने, कर दिया करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको अपडेशन आती रहेगी, ठीक है। सो बाकी आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग चाहिए। नाउ आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर देख लियो पूरी आपकी जानकारी के लिए। नाउ टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।